बुरा टाइम आ रहा था तो वो साथ छोड़ेगी, तो इस तरह आगे बचा भी क्या है। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते होते हैं, मैं इंटरनली बात कर रहा हूँ, वो रिश्ते आप लोगों के बीच में थे? कि रुपये का खातर तो वो आई थी। वो सिर्फ पैसे के लिए आई थी, उसका कोई प्यार नहीं था, ढोंग था। मनीषा ने तो जो छोड़ के गई है 2 महीने हो गए भाई। इसने पूरा विश्वास जता दिया उसके ऊपर, जितना इसने उसके ऊपर नहीं जताना चाहिए था। बड़ी बड़ी बात करके मान ले 14 जन्मा मैं साथ कौन छोड़ूं न्यू कौन करूं, तो वो रिश्ते ही बिगड़े गए भाई। इतना रुपया था मेरे दौरे, सब कुछ था, इतने टाइम तो भाई एक बात और साथ दिया। ऐसा भी छोड़ गई, आपके पिताजी भी एक्सपायर हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और भगवान जब आदमी को खुशियां देता है तो भी अपार होती हैं, और दुख देता है तो फिलहाल एक ऐसी जगह पे आया हूं, वहाँ के दुख देख के मैं हैरान हूं कि भगवान ऐसी किस्मत क्यों लिखता है। एक पंजाबी गाना था कि असी पहला इकल्ले थे तो एहसास जता गई है, और वो अश्विनी भाई के साथ हो गया है। फ़िलहाल ये लव स्टोरी हमने दिखाई होगी। ये अश्विनी है, गोलागढ़ गांव में हम मौजूद हैं, और इसकी प्रेम कहानी पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इतनी वायरल हुई थी कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ जाया करते थे। ये रविंद्र भाई बैठे हैं, कुसुम गोयत की टीम से हैं, ये लोग भी कवर करने के लिए आए थे, और शायद सैकड़ों सोशल मीडिया और जो दूसरे पत्रकार साथी थे वो आए थे और कवर किया था। बड़ी अचंभे वाली बात थी, एक लड़का पैरालिसिस का शिकार है, और ये एक्सीडेंट के बाद चारपाई पे था, और एक लड़की आई इसके जीवन में, उसने इतनी खुशियां भर दी, और लोग बड़े यूँ कहा करते, एग्जाम्पल दिया करते कि तो सावित्री की तरह है, सत्यवान सावित्री वाली जोड़ी है, हीर रांझा की जोड़ी है। या मतलब एक लड़की ने कुछ नहीं सोचा, एक चारपाई पे पड़े लड़के के लिए सब कुछ त्याग दिया था। सब उसे हीरो की नज़र से देख रहे थे उस टाइम, और आज कहीं ना कहीं अश्विनी का कहना है कि वो इसकी लाइफ में विलेन बन गई। एक विलेन मूवी देखी थी आपने, तो अश्विनी को छोड़ के अब मनीषा जा चुकी है। इनके व्लॉग आया करते थे, और उन व्लॉग्स में आपको पता है किस तरीके से आपने देखा उस स्टोरी को। तो अश्विनी अभी कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है भाई तबीयत। लेकिन भगवान ने 2 हादसे कर दिए आपके साथ। मनीषा भी छोड़ गई, पहले माँ छोड़ गई थी, फिर मनीषा लाइफ में आई, मनीषा भी छोड़ गई, आपके पिताजी भी एक्सपायर हो गए। हाँ भाई। कब क्या हुआ ये? पापा 7 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मनीषा ने तो जो छोड़ के गई है 2 महीने हो गए भाई। मनीषा क्यों छोड़ गई, क्या वजह रही आपके इसके पीछे? लव स्टोरी आपकी तो पूरा हिंदुस्तान कहा करता था, हालांकि कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि ये लड़की रुकेगी नहीं इस लड़के के साथ, ऐसे कमेंट्स आते थे। शायद लोगों को पहले से ही ये पता था कि ये चीज़ें ज़्यादा लंबी नहीं चलती, या फिर कहीं कमियां रही हैं सुनिए आपकी? भाई वो चीज़ तो एक बात बताओ, कमी थी जो चीज़ मान ले मेरे में कमी थी, या मान ले सारी चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में सारी चीज़ बताई थी कि भाई कमी एक बात बताओ, जो जान वाला है उसने भी आना चाहिए भाई। अच्छा, तो बहाना क्या कुछ रहा? कोई और अफेयर हो गया उनका, कोई और पसंद आ गया, या फिर आपके बीच में डिस्टर्बेंस अनबन रहने लगी थी? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा भी कुछ नहीं था कि जानकारी जरूर बने। उसने भाई पहले एक बात करना स्टार्ट करी, 1-1.5 महीना हट रही थी जिदे, उस टाइम पर उसने बात करना शुरू करी। भानगढ़ गांव है मेरे पास में, जो मेरे दौरे उठनिया बैठनिया बालक था, उसने जो चीज़ करी मान ले करना तो यारी दोस्ती में मान ले कि घर मान के आओ, घर ताई की दौड़ थी उसकी, चूल्हा ताई। उसने जो चीज़ करी ना, वो चीज़ तो बताऊंगा भाई, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। उसने भाई उससे बात करनी स्टार्ट कर दी, और मैंने एक बात उसका फ़ोन में देखा, सारी चीज़ चेक करी, तो उससे बात करते आने मान ले डिटेल निकली सारी कॉल डिटेल में। तो भाई यार ने ही लूट लिया घर यार का, यार इतना धोखा दे गया, और साथ बैठने वाले, इसको भगवान ने धोखा दे रखा है, इसकी किस्मत ने। क्या कुछ कहोगे? आप दादा हैं इनके, आपको ही संभालना पड़ रहा है। मैं दादा हूँ। इसने पूरा विश्वास जता दिया उसके ऊपर, जितना इसने उसके ऊपर नहीं जताना चाहिए था। मतलब आदमी मरता है वो प्यार में मरता है, दुश्मनी में आदमी मरता नहीं कभी। दुश्मनी में आदमी चौकन्ना रहता है। इसने पूरा विश्वास कर लिया, पैसे दिल्ली का पूरा जो भी वो
वो करती थी शॉपिंग वगैरह, 50,000 की आज करनी है, 30,000 की आज करनी है। घर पर भी ले जाती थी वो बैग भर के, नोटों के बैग ले ये भर के इसके पास। आपको ऐसा लगता है? हाँ, वो सिर्फ पैसे के लिए आई थी, उसका कोई प्यार नहीं था, ढोंग था। हमें कोई बात नहीं, इसको वो जान से ही मार सकती थी। हमें इस बात का मतलब वो है कि ये बच गया। असली ऐसा था कि वो लालच में आपसे प्यार मोहब्बत में पड़ी थी? भाई जितने टाइम में एक बात होता हो, पापा ने साथ छोड़ दिया और सब कुछ के बाद उसने भी साथ छोड़ दिया। जिस टाइम पे भाई जितना रुपया था मेरे द्वारा सब कुछ था, इतने टाइम तो भाई एक बात साथ दिया। अब जिस टाइम पे मैंने न्यू कही मेरे द्वारा कुछ कौन बच रहा, तो उस टाइम पे एक बात उसने बोली ठीक से नहीं, कोई बात को नहीं। लेकिन उसके बाद एक बात इस चीज़ तो जान का मतलब तो ये बन रहा है कि रुपये के खातर तो वो आई थी। तो क्या शब्द क्या थे आखिरी? अगर मनीषा की बात करें, वो आपको छोड़ के गई तो कोई बात तो बोली होगी जाते वक्त? जाते वक्त भाई उसने कुछ नहीं बोला, ऐसा एक बात तो कुछ नहीं था, लड़ाई झगड़ा तो था ही नहीं। जाते टाइम उसने ये बोला था, मेरी फ्रेंड की शादी है, लोहारू पढ़ती थी वो कॉलेज में, मेरी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ मैं दादा, और मैं 2-4 दिन में आ जाऊँगी। वहाँ पर मतलब प्रोग्राम चल रहा है शादी का, वहाँ मुझे रुकना ही पड़ जाएगा। वो ठाकरा सोरा उसका फ्रेंड होगा, एतमपुरा भानगढ़ नज़दीक पड़ते हैं। वो गई है वहाँ पर एतमपुरा, मतलब किसी और की शादी में गई और लड़के किसी और के। कोई लेना न कोई देना, और उसका भी कोई लेना देना नहीं था। तो ये तो बहाना रहा होगा उनका आपस में मेल मिलाप। वरना हमारे सामने झूठ बोल कर गई है वो वहाँ से फिर छोड़ के गया कोई उनका रिलेटिव, शादी में कोई आया हुआ था, उसको छोड़ के गया ललाना से वो गई है गुड़गांव उस पलाद के साथ। सुनिए, आपने कोशिश की कि मनीषा वापस आए, और ये तो अब तो मीडिया के सामने थी, ये कितने महीने पहले छोड़ा मनीषा ने आपको, और आपने कोशिश की कि वापसी आए? वो वापसी आए भाई, 2 महीने का वेट करके एक बात हो यह चीज़ मीडिया में लाया हूँ मैं कि कोई चांस नहीं लग रही। जिस हिसाब से मान ले वो गई है उस हिसाब से कोई चांस नहीं लग रही उल्टा उनका। ये मन भाई एक बात होता वो बस सीधी बात है कि मन चाहिए भी ना भाई, वो ये ज़रूरत भी नहीं है भाई वो आओ इस चीज़ की मैं आस लगाऊँ। आज तो 2 महीना में एक बात टूटे ली, तो इतने टाइम मान ले बुरा टाइम आ रहा था तो वो साथ छोड़ेगी, तो इस तरह आगे बचा भी क्या है। तो मनीषा ने तो बहुत वायदे किए थे, वीडियो में भी हमारे बोला करती थी कि मैं तो हमेशा साथ रहूंगी, और ये इस तरह की बातें। जैसे इंटरव्यू लेते थे, भाई तुम इसमें तुमने क्या देखा है, वो ये कहती थी अगर मेरे आने के बाद ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती, मैं कहाँ जाती, ये बात भी करती थी वो। मतलब विश्वास उन्हें पूरा जताया था, भाई ये बहुत अच्छी लड़की, हम भी मानते थे, भाई ऐसे बोल रही तो ये नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाएगी, इस कारण से हमने विश्वास कर लिया। मतलब विश्वासघात करेगी और कुछ नहीं। अच्छा सुनिए, एक पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते होते हैं, मैं इंटरनली बात कर रहा हूँ, वो रिश्ते आप लोगों के बीच में थे? भाई सब कुछ शीशा एक बात तो कोई रीज़न नहीं बना था मान ले जान का, सारे रिश्ते एक बात तो थे। इसी एक बात तो कोई बात तो मान ले कि जो कहना था, जो चीज़ बनना तो मान ले एक बात तो आज के दिन मेरी कंडीशन सारी बता दी थी कि मैं जैसा हूँ मान ले, जो रिश्ते निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे वो चीज़ तो पहले रख दी थी उसका आगे। वो निभाना तो एक बात तो बड़ी बड़ी बात करके मान ले 14 जन्मा मैं साथ कौन छोड़ दूँ न्यू कौन करूँ, तो वो रिश्ते ही बिगड़ गए भाई वो। तो ये तो बहुत बड़ा एक हादसा, और हादसों का शिकार ये पहले एक्सीडेंट हुआ था सुनी का, और कितने साल पहले एक्सीडेंट हुआ? 7 साल पहले हुआ था भाई। 7 साल से आप चारपाई पे हैं? हाँ भाई 7 साल से। 7 साल से चारपाई पे हैं। मदर का भी देहांत हो गया था। माता जी कितने साल पहले आपकी एक्सपायर? 2008 में गई थी इसकी मदर। अब तो जिम्मेदारी तो सारी आप पे आ गई, बाहर बूढ़ी दादी हैं। हाँ बस हमारी, और क्या, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन एक बात है, फैमिली और अश्विनी बड़ा बोल्ड है इस मामले में, आज भी चारपाई पे इस तरह की हिम्मत है। ये दिलेर है, मानता हूँ मैं इस बात को, काफ़ी दिलेर है। अश्विनी घर भी बनाना शुरू कर दिया आपने अब? हाँ भाई घर पहले तो पुराना घर था यहाँ पे? पुराना था भाई, पीछे है, आगे एक कमरा और एक रसोई और एक बैठक बनाई है, लेटरिन बाथरूम बनाए हैं।